ये पीछे वाली लाइट को बंद कर देंगे तो चल जाएगा क्या? देखिए तो। ठीक। चलिए, तो आज जो है हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास शुरू करने वाले हैं, है ना? है ना? इतिहास, और इसमें भी कौन सा? तो छत्तीसगढ़ का, है ना? ये पढ़ना है अपने को। ठीक। कॉपी वॉपी बाद में खोलिएगा, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा पहले बात को समझिए आप लोग। आइए 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 आइए। और भी है क्या नीचे? चलिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझना है अपने को, और थोड़ा सा स्टार्ट करें। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप लोग पहले चूंकि इतिहास शुरू कर लिए हैं आप लोग पढ़ना इंडियन, तो मैं जानना चाहूंगा कि इतिहास क्यों पढ़ना है। पहले कारण बताइए मेरे को, क्यों जानना है आपको इतिहास? बताइए, क्यों जानना है? हाँ, जो गलती पहले किए हैं वो गलती दोबारा ना करें। अच्छा, मतलब गलतियों के दोहराव से बचने के लिए, है ना? बात यह है, क्या उन गलतियों से आप सीखे हैं? हाँ, भूतकाल में जो गलतियां किए, क्या उससे कुछ सीखे आप लोग? बताइए, सीखे हैं? अभी भी वही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? और सीखे हैं तो बताइए क्या सीखे फिर? सूरज, सीखे भूतकाल की गलतियों से आप लोग कुछ? ये लर्निंग चैप्टर है ना, स्टार्टिंग है ये, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, है ना? और बताइए क्यों पढ़ना है इतिहास? ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट लिख दिया मैं, संस्कृति व सभ्यता को समझने के लिए। ठीक बात है, समझे क्या? है? अपनी संस्कृति को ही नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? समझे आप लोग संस्कृति और सभ्यता को? अच्छा चलिए, रटा हुआ है मान लेता हूं मैं। दो, दो हो गया, और तीसरा बताइए। हैं? मानव के विकास को क्या क्या हो गया? अच्छा, मानव विकास, विकास क्रम को समझने के लिए। ठीक है, चलो, विकास क्रम को समझने, समझ गई? हैं? मानव के विकास को समझे? डार्विन थ्योरी पढ़े अभी तक? अभी तक नहीं पढ़ी होगी। आओ, है ना? और बोलो, और क्या? तीन ही पॉइंट हुआ है, केवल यही तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके लिए हम लोग जो है इतिहास को पढ़ें। वर्तमान को समझने के लिए, ठीक है? ठीक है, भूत से भविष्य को कनेक्ट करने के लिए। ठीक, ठीक है। और लिख देता हूं मैं, वर्तमान परिस्थितियों को समझने के लिए, है ना? वर्तमान परिस्थितियों को समझने।
है ना। और क्यों? 4 पॉइंट आप मतलब ये सोचिए अपनी स्थिति को, आप मेरे को 5 तो पॉइंट नहीं बता पा रहे हैं, है ना, जिससे कि आपको पता लगे कि इतिहास को पढ़ना क्यों है। सर शुरू कर दिया ना पढ़ाना, आप लोग पढ़ भी लिए, लेकिन क्यों? क्यों पढ़ें? इस बात का जवाब क्या है बताइए मेरे को। केवल यही 4 पॉइंट है। और कुछ नहीं आ रहा है। ठीक हो गया बस। पहले के मानव का क्या करना है, विकास समझना है, वही लाइन दोबारा। हाँ, तो वही यही है, इसी में आ गया। वो कैसे रहते थे, वो विकास ही है उसका, है ना। कैसे रहते थे, फिर अब कैसे रहते हैं, है ना, क्या चेंजेस हुआ, तो विकास क्रम ही हुआ। और थोड़ा बैठ जाता हूं मैं और इसके बाद पूछता हूँ। अब बताइए आप लोग, इसके बाद फिर मैं शुरू करता हूँ पढ़ाना। अभी पहले मैं आप लोगों को जान जाऊं। नहीं आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, है ना, हमको ये जानना है कि इतिहास के विश्लेषण से, है ना, वर्तमान को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, बेहतर कैसे बनाएं आज को, इसकी समझ हमको कैसे आएगी इतिहास पढ़कर, है ना। मतलब अगर हमको भविष्य को ठीक करना है तो वर्तमान में अच्छे काम करने पड़ेंगे, और वर्तमान को ठीक करना है तो भूतकाल में जो गलतियां की हैं उनसे सीखिए, पहले उस चीज को विश्लेषित करिए, दीन काल और परिस्थितियों को समझिए, उन परिस्थितियों के हिसाब से आप जो है डिसीजन लेंगे, पहला चीज। ठीक। दूसरा और महत्वपूर्ण, जो भी पहले की संस्कृति है ना, जो चीजें चली आ रही हैं उनको क्या करना है हमको, ठीक, अगले पीढ़ी तक पहुंचाना है, और इसके लिए भी हमको इतिहास जानना पड़ेगा। मतलब संस्कृति के हस्तांतरण के लिए भी इतिहास का जानना बहुत जरूरी है। तीसरा, हमारा बहुत गौरवशाली पास्ट रहा है, इतिहास रहा है ना, जिसपे हम लोग गर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ यही चीज हमको बताता है कि कैसे एकता के सूत्र में बंधना है ना। अगर एक नहीं होंगे तो फिर से कोई आएगा और आपको तोड़ के चले जाएगा, फिर से वैसे ही शासन करेगा आपके ऊपर। समझ में आया? ठीक। और इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका सिलेबस परीक्षा में डला हुआ है, परीक्षा में पूछता है ना। तो महत्वपूर्ण तो ये भी है कि सवाल आएंगे पेपर में, वो भी बनना चाहिए। तो ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से हमको इतिहास को जानना ही जानना है। इससे क्या होगा, इससे हमारे विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण हुए इतिहास को पढ़ने के, है ना। आप अभी मेरे को कारण नहीं बता पा रहे हैं पढ़ने के, और आपको इतिहास पढ़ना है, आप सोच के देखिए स्थिति, है ना। तो थोड़ा सा चीज़ों को गंभीरता से लेना है। अब दूसरा चीज़, हम लोग इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, है ना। और छत्तीसगढ़ के इतिहास को जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, तो शुरुआत में थोड़ा सा वहीं से करता हूँ जहाँ से इंडियन का करते हैं हम लोग, है ना, और उसके बाद हम लोग चलेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास पे। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ने की शर्त है, यहाँ पे आप इंडियन हिस्ट्री जैसी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों की डिमांड नहीं कर सकते। सब कुछ फुल ऑफ फैक्ट है, जितना हमारे पास
डेटा मिला हुआ है उसी के बेस पे बात करेंगे। समझ पाए आप लोग बात को, है ना? तो वैसे ही चलना है अपने को। अब देखिए, सबसे पहला बात, ठीक, इतिहास का सामान्य परिचय, इतिहास कैसे शुरू हुआ। तो इतिहास, इतिहास शब्द जो है यानी कि हिस्ट्री, हिस्ट्री एक यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्टोरिया, इस शब्द से आया है। क्लियर? और हिस्टोरिया या इतिहास या हिस्टोरिया का मीनिंग क्या होता है? जानना, है ना, या इंक्वायरी। ठीक, किसी भी विषय को जानना या इंक्वायरी करना क्या कहलाता है? इतिहास। अब चूंकि इतिहास का मतलब तो कुछ भी आप समझ लें कि भूतकाल में जो चीजें घट गई सब इतिहास हो गया, लेकिन हमको क्या करना है इतिहास में? इतिहास में हमको उन चीजों को पढ़ना है जो काम की हैं, जो रिलेवेंट है ना? अगर हम लोग प्रासंगिक अतीत का अध्ययन करते हैं, रिलेवेंट पास्ट का अध्ययन करते हैं, तो ये इतिहास का अध्ययन कहलाएगा, है ना? वरना डेली कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं, आज जो चीजें चल रही हैं कल के लिए वो क्या हो जाएंगी? भूत हो जाएंगे, है ना? ठीक, और वो भी इतिहास में दर्ज होगा। लेकिन क्या सभी बातें इतिहास हैं? तो ऐसा नहीं है ना? कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वही इतिहास में शामिल होती हैं। जैसे अभी का जो सिचुएशन चल रहा है ना, अमेरिका ईरान युद्ध, ठीक, ये पास्ट की घटना में शामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप, मोदी जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इसको लेकर के, ये इतिहास में दर्ज होगा, है ना? महंगाई पे क्या स्थिति बनी, कैसा परिवर्तन हुआ अर्थव्यवस्था पे, ये इतिहास में दर्ज होगा आगे। न कि आपने क्या किया, हमने क्या किया, इस पे बहुत ज़्यादा कोई डिबेट नहीं होने वाला है। समझ में आया बात? ठीक। और सबसे पहले इतिहास का प्रासंगिक अध्ययन जिन्होंने किया उनका नाम क्या है? हेरोडोटस। क्लियर? क्या नाम है? हेरोडोटस। इन्होंने किताब लिखा हिस्ट्रीज, है ना? इनकी किताब का नाम क्या है? ठीक, द हिस्ट्रीज। इसको लिखा है किसने? हेरोडोटस ने। और इसीलिए इनको इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो इतना बात तो आपको पहले से पता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, है ना? अब चूंकि बात ऐसा कि इतिहास में हमको आगे बढ़ना है तो कुछ बेसिक टर्म आएंगे जो हमको पता होना चाहिए, है ना? जिसमें से एक टर्म आप लोग सुने होंगे, है ना, इसको बोलते हैं बीसी और दूसरा एडी। क्लियर? या फिर हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे ईसा पूर्व, है ना, और ईस्वी, है ना? ऐसा पढ़े? इसका नॉलेज है आपको? अगर है तो आगे बढ़ूंगा मैं, नहीं है थोड़ा सा जान ही लीजिए आप लोग, है ना? देखिए, इसको ऐसे समझिए आप लोग, है ना? इसको ऐसे समझिए कि ये कोई टाइम पीरियड है ऐसा, है ना? और इस टाइम पीरियड पे आज हम लोग जहाँ पे हैं, है ना, ये जो स्थान है, ये स्थान है 2026 का। अभी 2026 चल रहा है। इससे पहले ये स्टार्ट हुआ रहा होगा कहीं पे, है ना? उस समय ये रहा होगा क्या? शून्य, है ना? ये क्या रहा होगा? शून्य। शून्य से 2026 की तरफ बढ़े। लेकिन क्या इतिहास 2026 तक का ही है या इससे पहले भी कुछ था? भाई पृथ्वी को बने तो 4.5 अरब साल हो गए, है ना? 4.5 बिलियन ईयर बीत चुका है पृथ्वी को बने हुए। तो क्या हमारे पास इतिहास केवल 2026 सालों का है? नहीं, उससे पहले भी कुछ घटनाएं घटी हैं, है ना? तो ये जो जीरो है इसको हम लोग मानते हैं कि इस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था, है ना? ईसा मसीह के जन्म के बाद इधर 100 साल आया रहा होगा, आगे 500 साल आया रहा होगा, 1000 साल आया रहा होगा, फिर 2000, फिर 2026, ऐसा चला होगा। अभी 2026 पहुंचे हैं। तो ये वाले टाइम को कहते हैं एडी,
है ना, या एनो डोमिनी। क्लियर? या फिर जब हम लोग इसको जीरो से इस पार देख रहे हैं तो इधर भी तो समय रहा होगा, उससे पहले भी तो पृथ्वी थी ना, लोग थे, इधर भी 100, 500, 1000, 3000 ऐसा चला होगा टाइम पीरियड, है ना। और ये मैं बोल रहा हूं, ये वाला टाइम को हम लोग क्या माने, ईसा मसीह जो है ना, ईसा मसीह का जन्म, है ना। इसके बाद के समय को, इधर वाले समय को, ठीक, हम लोग क्या बोले, बीसी, मतलब बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह से पहले। क्लियर? तो जीरो से पहले ईसा मसीह और जीरो के बाद ईसा मसीह, है ना। दोनों के लिए टर्म यूज किए एडी और बीसी। समझ में आया बात? अब चूंकि ये वाला टर्म क्रिश्चियनिटी से जुड़ता है, तो बाद में सेकुलर लोग इसको लेकर के थोड़ा दावा किए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी एक धर्म पे केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो अब एक टर्म नया यूज किए हम लोग, कॉमन इरा, है ना, कॉमन इरा। ठीक, जीरो से इस साइड जो होगा उसको सीई, कॉमन इरा बोले, और जीरो से इधर का जो समय है जिसको हम लोग बीसी बोल रहे हैं, है ना, ठीक, इसको हम लोग बोल दिए क्या, बी सी ई, बिफोर कॉमन इरा। कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा। जो बीसी था वो बीसीई हो गया, जो एडी था वो सीई हो गया, कॉमन इरा हो गया। समझ में आया बात? ठीक, तो हमारा इतिहास इसके इधर भी चलेगा और इसके इधर भी चलेगा। दोनों बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अब जो है आगे हम लोग इसका भयंकर प्रयोग करने वाले हैं, है ना। जगह जगह पे आप ईस्वी, ठीक, और ईसा पूर्व ऐसा लिखा देखेंगे, तो आपको पता चलना चाहिए कि ईस्वी का क्या मतलब है और ईसा पूर्व का क्या मतलब है। समझ पाए क्या? इसके बाद थोड़ा सा और देखिए, है ना, थोड़ा सा क्या, तो एक हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ रहता है सेंचुरी, है ना, जैसे 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, फिर 70s, 90s, 80s। इसका क्या मतलब होता है पूछेगा नहीं परीक्षा में, है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में कि 70 का दशक, है ना, या 90 का दशक, है ना। गाने में तो देखे ही होंगे 90s के सॉन्ग, 80s के सॉन्ग, है ना। ऐसा देखे ना, क्या मतलब है इसका? तो एक तो सेंचुरी को भी समझिए, इसको भी समझिए। अगर हम लोग 17वीं शताब्दी कह रहे हैं, है ना, 17वीं शताब्दी, तो 17वीं शताब्दी का मतलब है 1601 से शुरू होगा और 1700 तक चलेगा, इसको बोलेंगे 17वीं शताब्दी। 1601, 2, 3, 4 ऐसे 1650, फिर 1670, फिर 1700 ऐसे पहुंचे। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा, 17वीं शताब्दी। 18वीं में क्या होगा, तो 1700 से शुरू होगा, है ना। 1701 से शुरू हुआ और ये कहां तक जाएगा, 1800 तक, है ना। ये जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 18वीं शताब्दी। समझ में आ गया बात? 19वीं किसको बोलेंगे, 1801 से शुरू होगा और आगे चलेगा, 19वीं शताब्दी। 20वीं बोलेंगे तो 1901 से शुरू और 2000 तक चलेगा। अभी क्या चल रहा है, 21वीं सदी। जगह जगह पे आप लोग देखे होंगे लिखा हुआ 21वीं सदी का भारत, है ना। 21वीं सदी मतलब क्या, 2000 के बाद का भारत, है ना। जो 2001, 2, 3, 4 ये जो है, ये है 21वीं सदी का भारत। समझ में आया बात? 70s का मतलब क्या है, 70s का मतलब है कि 1970 से लेके 1900 जो 79 है इसके बीच का समय। ऐसा नहीं कि इसको आप लोग ये देखें 1961 से लेके 70 तक का, ये नहीं है, है ना, ये 60s हो जाएगा। क्लियर? 70s क्या है, 70 से लेके 79। 80s क्या है, 80 से
लेकर के 89, 90s क्या है, 90 से लेके 99, ऐसा समझ में आया। और उसके बाद जो है 2000 के बाद वाले को नोटिस बोलते हैं। क्लियर? तो ऐसा आपको बार बार टर्म आएगा तो उसका जो है ज्ञान होना चाहिए कि क्या होता है। अब बढ़े आगे, यहां से बताइए, चलें, यहां तक समझ में आया सब कुछ? कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? अब यहां से कहानी बढ़ाते हैं आगे थोड़ा और। ठीक, अब चूंकि इतिहास पढ़ना है हमको, तो इतिहास जानने के सोर्सेस क्या क्या हैं, किन किन चीजों के थ्रू हम लोग इतिहास को समझेंगे, है ना? तो इतिहास को समझने के दो तरीके हैं। एक तो कोई रिटन सोर्स हो, लिखा हुआ मिल जाए कुछ, लिखा हुआ क्या मिल जाए, तो जैसे कोई ग्रंथ मिल जाए, है ना, कोई किताब मिल जाए, ठीक, कोई महागाथा मिल जाए। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लिखित सोर्स हो जाएगा, लिखित एविडेंस हो जाएगा, है ना? और अगर ये नहीं है, ये मिले तो बहुत बढ़िया है, उससे एकदम देश काल की परिस्थिति का क्लियर अनुमान लगाया जा सकता है, कैसा समय रहा होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे अभी आप लोग जो चीजें लिख रहे हैं, अगर ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई, है ना, और अगर सिविलाइजेशन खत्म हो गई तो बाद में जब आने वाला कोई सभ्यता रहेगा, ठीक, वो लोग जब खुदाई करेंगे तो उनको किताब मिलेगा, है ना, ठीक, दिलीप सर के नोट्स, ऐसा कुछ समझ में आया? तो वो उस समय के लिए किसका काम करेंगे, आज के देश काल की परिस्थितियों को जानने का। क्या पता उस समय क्या क्या लिखा रहा हूं, हो सकता है पर्सनल डायरी मिल जाए, है कि नहीं, और उसमें कुछ मिल जाए वो लोग को नया इतिहास। हालांकि ये सब तो काम नहीं करता मैं, लेकिन बता रहा हूं मैं, है कि नहीं? समझ में आया? अगर ये नहीं तो आप क्या करेंगे, चूंकि केवल वही थोड़ी मिलेगा, किताबें ही थोड़ी मिलेंगे भाई, खाना वाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो डेगची भाड़ा भी तो है हमारे पास, वो भी तो दबा रहेगा, वो भी तो मिलेगा। तो कुछ बर्तन हो सकते हैं मिल जाए, है ना? पहले के टाइम पे हमको मिला है मिट्टी का बर्तन, अभी तो तरह तरह का बर्तन है कि नहीं? क्योंकि आप लोग तो नॉन स्टिकी पैन का यूज करते होगे, तो नॉन स्टिकी वो लोग भी परेशान हो जाएंगे, इतना एडवांस कल्चर था, नॉन स्टिकी बर्तन मिल रहा है, ये तो अलग ही टाइप का बर्तन है, नया टाइप का, है कि नहीं? सिक्के मिल जाए, है ना, तो ये भी काम करेंगे। कुछ अवशेष मिल जाए, घर का टूटा फूटा कुछ मिले, ऐसा बिल्डिंग मिल जाए सही सलामत या टूटे फूटे हालत में, तो भी, है ना? ये सब रिलेवेंट है इतिहास के अध्ययन के लिए। इन्हीं सब चीजों को देख करके हम लोग क्या करेंगे, इतिहास को समझेंगे कि कैसा रहा होगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, किताबें, लिपि तो मिला, लिखा हुआ तो चीज हमको मिल गया है, लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, है ना? तो उसके मिलने से कोई लाभ हमको नहीं हुआ है, अभी तक कोई इतना होशियार व्यक्ति नहीं आया जो उसको डिकोड कर दे। लेकिन ये सब सामान वहां से जो मिले, उसको देख करके हम लोग थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेते हैं कि कैसी सभ्यता रही होगी, कैसा। जैसे जहां पे उनका नगर का पूरा अवशेष मिला है, उसको देख के अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पे जो है किस टाइप का कल्चर रहा होगा। उसी के बेस पे हम लोग बताते हैं कि वहाँ इस चीज की खेती होती रही होगी, यहाँ से यहाँ तक व्यापार होता रहा होगा, है ना? ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरीय सभ्यता थी, इस बात का अनुमान हम लोग इन चीजों को देख के लगा रहे हैं। अगर ये मिल जाता, मतलब इसको पढ़ लेते, तो हमारे लिए चीजें और भी सरल हो जाती और ज्यादा आसानी से हम लोग उसको जान पाते। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ाऊं थोड़ा और कहानी। इसके बाद देखिए इतिहास को किया गया है क्लासिफाइड, इतिहास का वर्गीकरण, है ना? वर्गीकरण में कैसा, तो एक व्यक्ति है क्रिश्चियन थॉमसन, है ना? और क्रिश्चियन थॉमसन जो है, इन्होंने इतिहास का वर्गीकरण किया है 3 तरीके से, है ना, 3 युग प्रणाली में। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग या ब्रोंज एज, और तीसरा लौह युग या आयरन एज। शुरुआती दौर पे मानव जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहा था, है ना, उसके आधार पे इन्होंने बांट दिया। एकदम शुरुआत में मनुष्य जो है पत्थरों का प्रयोग करता था शिकार के लिए, औजार के रूप में, है ना? तो उस टाइम पीरियड को क्या बोल दिए,
पाषाण काल। दूसरा, जैसे ही सभ्यता थोड़ी सी विकसित हुई, है ना, इसमें क्या किए कि अब पत्थर के जगह पे, है ना, एक नया मेटल का खोज किए जिसको बोलते हैं कांसा, है ना। कांसा समझते हो आप लोग? उससे पहले तांबा आया था, है ना। फिर तांबा में टीन मिक्स करना शुरू किए तो कांसा आ गया, समझ में आया? और ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आता है वैदिक पीरियड, वैदिक काल, है ना। वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, इस टाइम पीरियड पे लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया था, सभ्यता और तेजी से बढ़ी लोहे के ज्ञान के बाद, है ना। तो इसको हम लोग दे दिए नाम क्या? आयरन एज। इस हिसाब से तीन, ठीक, तीन युग प्रणाली किसने खोजा है? क्रिश्चियन थॉमसन ने। किसने खोजा? क्रिश्चियन थॉमसन। याद रहेगा इनका नाम? नहीं रहेगा? रहेगा। क्या नाम है? किसने धातु के आधार पे या औजारों के वर्गीकरण के आधार पे, ठीक, इतिहास को तीन भागों में बांटा है? क्रिश्चियन थॉमसन। अभी तक दो फैक्ट वाली बातें पता चली हमको। एक बताया मैं आपको क्या, कि इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस। दूसरा बात हमको पता चला कि तीन युग प्रणाली के जनक कौन है? तो क्रिश्चियन थॉमसन। और एक सामान्य वर्गीकरण है जिसको हम लोग को पढ़ना है अभी, है ना। सामान्य वर्गीकरण क्या है? तो इतिहास को तीन हिस्से में बांट दिए। एक प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। और तीसरा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज, है ना। हमको पढ़ने के लिए इसका प्रयोग करना है, न कि इसका, है ना। लेकिन इसको भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान में रखिए। जो पहला काल है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक, इस समय कैसी दिन दशा रही होगी, इस चीज का ज्ञान हमको अगर करना है तो कुछ लिखित साक्ष्य, है ना, ऐसे कुछ हमको मिले नहीं, लिखित साक्ष्य नहीं मिले, है ना। और लिखित साक्ष्य नहीं मिले तो फिर क्या हुआ? लिखित साक्ष्य नहीं मिले तो हमने उसको पढ़ा भी नहीं। क्या मिले? तो कुछ शैल चित्र मिले हैं, है ना, रॉक पेंटिंग्स मिले हैं, दीवार पे कुछ वो लोग जो शेर भालू हाथी कुछ बनाए रहे होंगे उसको, उसका चित्र मिला है, तो उसको देख करके हम लोग अंदाजा लगाते हैं। दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल। लिखा हुआ मिला तो है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं, है ना, अपठित लिखित साक्ष्य। और तीसरा है पठनीय लिखित साक्ष्य, मतलब जो ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग, हमको साक्ष्य मिला, हम लोग उसको क्या किए? पढ़े भी, समझे भी, और उस आधार पे सभ्यता को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए कि कैसी स्थिति रही होगी। समझ में आया? तो इस तरीके से इतिहास को कितने भागों में बांट दिए हम लोग? तीन भागों में बांट दिए, है ना। तीन भागों में, है ना। सबसे पहला भाग कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, है ना। और प्री हिस्टोरिक एज को अब छत्तीसगढ़ के लिए देखना है। इंडियन में तीन ही था, है ना, पूर्व, मध्य और उत्तर, ठीक। छत्तीसगढ़ में इसको तीन हिस्से में देखना है। कौन कौन सा? पूर्व पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज। दूसरा मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। तीसरा उत्तर पाषाण काल, लेटर स्टोन एज। और चौथा है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। क्लियर? अब इसको थोड़ा हमको समझना है कि क्या रहा होगा। तो ये वो टाइम पीरियड है जब मानव जंगल में रहा करता था, है ना। कहाँ रह रहा है? एक तो जंगल में रह रहा है, दूसरा अपना जीवन कैसे बिता रहा है? वो जीवन बिता रहा है शिकार करके, है ना, शिकार कर रहा है, ठीक, और खाद्य संग्रहण कर रहा है। ऐसा समझिए, थोड़ा सा इसको इजी कर देता हूं मैं आपके लिए, है ना, तो जल्दी समझ में आएगा आपको। ये वो टाइम पीरियड है जब मनुष्य कपड़े के जगह पे पेड़ के छाल और पत्तों का प्रयोग करता है। खाने के लिए जो भी जानवर मिले उस जानवर का मांस खाएगा। थोड़ा बहुत कुछ फल फूल मिल गया तो उसका प्रयोग करेगा। और इसको और बढ़िया समझना है तो आप लोग मिंटोस का ऐड देखे हो कि नहीं, ये बताओ मेरे को। मिंटोस जानते हो? टीवी में आता था, दिमाग की बत्ती जली है, देखे हैं? दिमाग की बत्ती जली,
मिंटॉस। मिंटॉस का ऐड अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें देखिएगा कि आदमी को बांध दिए हैं रथ में, है ना, आदमी खींच रहा है, पीछे गधा बैठा हुआ है, और गधा मारता है आदमी को एक चाबुक, आदमी जो है 2 बार ऐसे उछलता है। देखे थे क्या ऐड को कि मैं ही देखा हूं? मतलब बहुत मजेदार कार्टून वाला ऐड था वो, है ना। फिर रास्ते में चलते चलते उसको मिंटॉस मिलता है, गधे को दिखाता है, मालिक देखिए कुछ मिला है, ट्राई करना चाहेंगे? तो गधा बोलता है हाँ तुम ही करो, है ना। और जैसे ही आदमी मिंटॉस खाया, उसके दिमाग की बत्ती जली। अब बोला मालिक अब आप थोड़ा सा आइए इसमें, मैं पीछे आ रहा हूँ। अब एक बार जो उसको बांधा गधे को, तो अपना कभी जो है आदमी आगे बंधाया नहीं, फिर गधे को ही बांध के घुमाया, है ना। तो पहले के टाइम पे स्थिति ऐसी थी कि मनुष्य का जीवन पशु के जैसे था, उन्हीं के साथ रहते थे, ठीक, उन्हीं को मार के खा रहे हैं, रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। और इसमें क्रांतिकारी घटना कब घटेगी? जब वो पहली बार आग की खोज करेंगे, है ना। अब सोचिए कि आपने कोई शिकार किया, है ना, और शिकार करने के बाद आप उसको कच्चा ही खा रहे हैं क्योंकि आपको पकाने का आइडिया नहीं है ना। और एक आध बार आपने पत्थर रगड़ा या किसी सोर्स से आपने आग जला लिया, ठीक। आग का फायदा क्या था कि जंगली जानवर रात को देख के डरते थे, भागते थे उससे, है ना। और रात को बढ़िया आप लोग दिन में शिकार किए, रात को आए, ठीक, और अब जो है खाना पीना खा रहे हैं जो लेकर के आए हैं मार के, ठीक। डिनर हुआ, खाते खाते एक आध दो टुकड़ा मान के चलिए गिर गया होगा आग में। अगले दिन गए शिकार करने, शिकारी नहीं मिला, फिर कैसे करेंगे? तो फिर याद आएगा कि अच्छा कल खा रहे थे और एक टुकड़ा जो है उसमें गिर गया था, देखते हैं बचा है कि नहीं, है ना। और जब आप निकालेंगे उसको तो वो पका हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा। पहले कच्चा खा रहे थे, अब पका हुआ मिला है, दोनों में टेस्टी कौन सा लगेगा? हाँ, बड़ा अनुभव है आपको, है ना। पका हुआ टेस्टी लगेगा। तो पका हुआ टेस्टी लगा तो पता चला कि अब खाना ऐसे नहीं खाना है। खाना कैसे खाना है? पका के खाना है। लेकिन क्या हर समय परिस्थितियां एक जैसी रहेंगी क्या? नहीं, है ना। आज चूंकि उसको पता चल गया कि कल का कुछ पड़ा हुआ था तो आज मिल गया है ना। और कल मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अब किया ये जाए कि आगे के लिए, भविष्य के लिए भी कुछ रखा जाए। मतलब अगर किसी दिन 2 मिल जाए, गए सुबह शिकार करने और पता चला सुबह 7 बजे निकले हैं शिकार करने, 9 बजे तक एक हिरण निपटा दिए हैं। अब आपके पास दिन भर का समय है ना। वापस आते आते देखे कि एक खरगोश भी दिख गया, खरगोश भी निपटा दिए, खरगोश भी पकड़ लिया, दोनों लेके आ गए, है ना। तो दोनों को एक ही दिन निपटा दें कि अगले दिन के लिए भी रखें? अगले दिन के, हाँ मतलब आप ही लोग से पूछ रहा हूं मैं, आप ही लोग बताइएगा, अगले दिन के लिए भी रखेंगे? नहीं रखेंगे। और अगले दिन के लिए रखे तो अब उसको क्या पता चला कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो हमको क्या करना चाहिए? सेविंग्स रखना पड़ेगा। और अगर उसको रखे हैं तो रखे रखे मरवा देना है कि उसको जो है कुछ कुछ खिलाते पिलाते रहना कि जिंदा रहे, नहीं तो मर जाएगा तो सड़ जाएगा, उसका मांस खा नहीं पाएंगे, है ना। तो अब उसको बीच बीच में चारा पानी देना पड़ेगा। वहां से मनुष्य जो है पशुपालन सीखता है कि अब क्या करना है, पशुपालन। समझ में आया? ठीक। और अब चूंकि पशुपालन कर लिया है ना, तो फिर बता रहा हूं परिस्थितियां एक जैसी तो रहेंगी नहीं। अपने पास चूंकि उसके पास खाद्यान्न ज्यादा हो गया था, और बरसात का सीजन आ जाए, जिस गुफा में रह रहा है, तो जो भी फल फूल रखा है वो तो सड़ा रहेगा, या बीज रखा है धान वान का वो भी खराब हो जाएगा, जड़ आ जाएगा ना उस पर। उसको गुफा के बाहर फेंक दिए, है ना, कि अब इसका प्रयोग तो कर नहीं सकते हैं, फेंक दिए बाहर। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जो फेंके थे बीज,
वो फसल बन के तैयार भी तो होगा, तो उसको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा करने पे फसल रेडी हो जाती है ना। क्यों ना इसको थोड़ा बड़े पैमाने पे किया जाए, बड़े पैमाने पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो फूड सेफ्टी आएगा, होगा ना। नवपाषाण काल में अब कहीं पे आप फसल लगा दिए तो उसको छोड़ के जा नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं जा सकते? आप गए तो जंगली जानवर आएंगे, उसको खाएंगे, साफ करके चले जाएंगे। मतलब अब आप फसल लगाए हैं तो आपको उसकी देख रेख भी करनी पड़ेगी, और देख रेख करने के लिए जब तक फसल हो नहीं जाता वहीं पे रहना पड़ेगा, और वहीं पे रहे तो आपने स्थायी जीवन की भी शुरुआत कर दी। समझ में आया? अगर एक जगह पे रहना बसना शुरू करेंगे तो आप रहे, आपके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो लोग भी रहना शुरू करेंगे, तो बस्तियों का निर्माण होगा। नवपाषाण काल जब बस्तियों का निर्माण शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बोर लग रहा है क्या? है? लगेगा भी क्या करोगे, ये है ही चैप्टर ऐसा, है ना। वो तो ऐसा बता रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से सभ्यता आगे बढ़ेगी। ये यहां नहीं, ये हर जगह पे, है ना। अब छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, तो छत्तीसगढ़ में देखिए आगे क्या हुआ, है ना। छत्तीसगढ़ में पहला काल कौन सा है? पूर्व पाषाण काल। ठीक, पूर्व पाषाण काल की विशेषता क्या है? यह मानव इतिहास का सबसे लंबा टाइम पीरियड है ना। लगभग कितना? तो 25 लाख वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व तक क्या चला है? स्टोन एज, है ना। और इस टाइम पीरियड पे मानव का जीवन शैली कैसा था? शिकारी जैसा। अभी बताया मैं, क्या करते थे? शिकार करते थे, ठीक, फूड कलेक्ट कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उनको डिप्टी कलेक्टर का पेपर देना है, टीचर भर्ती का पेपर देना है, उनको तनाव ही नहीं है। तनाव क्या है? आज सुबह उठेंगे तो आज हिरण खाना है कि खरगोश खाना है, तय ये करना है। समझ पाए बात को? बढ़िया जीवन नहीं था? हाँ, बढ़िया था। एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते रहते थे लोग? भटकते रहते थे। कहाँ रह रहे हैं? गुफाओं में और पेड़ों के नीचे, है ना, यहाँ रह रहे हैं। इस काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी? किसकी खोज हो गई थी? आग की खोज हो गई थी, है ना। और आग की खोज होने से मानव का जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब चीजें चेंज होंगी, है ना। और इन्होंने औजार, अच्छा इस समय औजार कैसा, है ना। तो औजार सभी, चूंकि पाषाण काल है तो औजार पत्थर के ही हैं, है ना। अभी ना तो तांबा मिला है ना लोहा मिला है, कुछ भी नहीं, पत्थर के ही बनेंगे। लेकिन पत्थर के कैसे औजार? औजार नहीं, पत्थर ही हैं। ये भारी भारी पत्थर, जहां गए जानवर मिला, सिर पे पटक दिए, जानवर साफ, है ना। अब उनको थोड़ी पता है कि चाकू निकालना है, आएगा तो चाकू घुसा देना है, या तलवार लेके घूमना है, तीर कमान लेके घूमना, वो तो बाद में जानेंगे ना। प्राइमरी टाइम पे तो पता ही नहीं है। तो क्या मिला? जो हाथ में मिला उसी को हथियार बना के निपटा दिया। समझ में आया? तो उस समय पे चूंकि बड़ा है हथियार, पत्थर है बड़ा साइज का, हर जगह पे पत्थर मिले ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन जानवर तो हर जगह भी मिल सकता है ना, नहीं मिल सकता है। तो अब क्या चाहिए? अब चाहिए कि चूंकि पत्थर का साइज बड़ा है तो हर जगह उसको कैरी नहीं किया जा सकता, ले जाया नहीं जा सकता। तो जब आने वाला समय आएगा तो उस पर उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसा बनाएंगे कि उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जा सके, लाया ले जाया जा सके, है ना। तो ये इस टाइम पे कैसे पत्थर मिले थे? तो कुल्हाड़ी मिला था, है ना, और शल्क मिले थे। कुल्हाड़ी मतलब कुल्हाड़ी जैसा ही, है ना। कैसा कुल्हाड़ी? तो कुछ कुछ ऐसा देखिए, ये कुछ इस टाइप का कुल्हाड़ी, है ना। और शल्क मतलब इस तरीके का हथियार, धारदार, भाला जैसा, है ना, ये मिला है। ठीक, और इस टाइम पे देखो मानव बढ़िया क्या कर रहे हैं? पका रहे हैं, लेग पीस है ना। समझ में आए? और जंगल में है इस टाइप का क्या मिला है? रॉक पेंटिंग। समझ में आया? रॉक पेंटिंग कहाँ कहाँ से मिला है? देखिए, तो इस काल में छत्तीसगढ़ में कहाँ? महानदी घाटी और रायगढ़ जिले में, यहाँ से रॉक पेंटिंग मिला है। रायगढ़ जिले में कहाँ? सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, छापामारा, भंवरखोल, गीधा और सोनबरसा।
इन क्षेत्रों से हमको क्या मिला है, सेल चित्र मिला है। याद रहेगा, जगह का नाम याद होना चाहिए। सिंघनपुर है, छापामारा है, गीधा है, सोनबरसा है, ठीक। फिर आपका और क्या है, कबरा पहाड़ है, ठीक, भंवरखोल है, बोतलदा है। ये सारी जगह याद होने चाहिए। अभी 2024 में टेट के पेपर में पूछा है, व्यापम का तो फेवरेट जोन है ये, यहां से क्वेश्चन डेवलप होता है थोड़ा कठिन, है ना। तो इसलिए एकदम बनना चाहिए, याद होना चाहिए। आगे अगली क्लास में मैं पूरा एक एक जिला वाइज जितने भी सेल चित्र मिले हैं ना, याद करा दूंगा। अभी समझते चलिए आप लोग, है ना। तो सिंघनपुर हो गया, कबरा पहाड़ हो गया, बोतलदा हो गया, छापामारा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा, क्या मिले हैं यहां से, सेल चित्र। और जो हम लोग देखे थे क्या, औजार, है ना, वो औजार मिले हैं यहां से, है ना, पत्थर के औजार मिले हैं। औजार कैसे, वही जो भी देखे हम लोग, कुछ वैसे औजार मिले हैं। इसके बाद थोड़ा समय और बीतेगा, नया टाइम पीरियड कौन सा आएगा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक, कब से कब तक, तो 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक चला, है ना। और इस काल की विशेषता क्या है, तो अब आदमी को पता चल गया है कि बड़ा पत्थर लेकर के घूमना कठिन है, तो उसका साइज क्या कर दिया जाए, छोटा, है ना। और पकड़ने के लिए कोई उस पर हत्था लगा दें तो ज्यादा इजी पड़ेगा हमको, है ना। पहले का जो औजार था उस पर ऐसा बेंट नहीं लगा हुआ है, हत्था नहीं है ना। अब उस पर हत्था लगा रहे हैं ताकि उसको पकड़ के घूम सके, ज्यादा पावर जनरेट कर सके मारने के लिए, है ना। भाई चाकू में ऐसे मारे या उसकी तुलना में कुछ बढ़िया रहे, कुल्हाड़ी टाइप, तो एक बार में काम तमाम किया जा सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो ये ठीक, इस समय किसकी शुरुआत कर लिए, पशुपालन की। पहला पालतू जानवर किसको बना है, कुत्ता। कुत्ता मनुष्य का पहला पालतू जानवर है। पढ़े हैं, ऐसा कुछ बताए हैं कि नहीं, है ना। हाँ, तो ये, और इस काल की और विशेषता क्या है, तो चूंकि धीरे धीरे जलवायु धीरे धीरे गर्म होने लगी, और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो प्रजनन के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है ना, कि उस जगह पे जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से होती है, ठीक। तो ये सवाल भी रहेगा आपके लिए भविष्य में कि कौन सा क्लाइमेट जोन जो है जनसंख्या वृद्धि के लिए बढ़िया होता है, तो उष्ण कटिबंधीय, है ना, ट्रॉपिकल जोन बढ़िया होता है, याद रहेगा, ठीक। अब चूंकि जिस जगह पे है वहां पे केवल एक मनुष्य के लिए ही नहीं, हर जीवधारी के लिए बढ़िया होता है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीव मिलेंगे, ज्यादा सरल रहेगा शिकार करना, है ना। अभी आप लोग देखे होंगे बिहार का सीन रील वील में, कि तेंदुआ को पकड़ पकड़ के फोटो खिंचाते रहते हैं, होली खेले हैं तेंदुआ के साथ, देखे कि नहीं, है। तेंदुआ भगा रहे हैं, सब मोबाइल लेके दौड़ रहे हैं उसके पीछे, देखे हो आप लोग, कौन नहीं देखा है, नहीं देखे, हाँ, जो नहीं देखा अब क्या ही कर सकते हैं। ऐसा क्यों भाई, छत्तीसगढ़ के लोग बहादुर नहीं है क्या, कि यहाँ लोग जो है तेंदुआ के साथ फोटो सेल्फी नहीं ले पा रहे हैं, सेल्फी सेल्फी विद तेंदुआ, ऐसा कुछ। तो ऐसा इसलिए है, वो जो जोन है ना बिहार का, बिहार में भी उत्तरी क्षेत्र जो हिमालय के तराई से लगा हुआ है, वो क्षेत्र भयंकर घने जंगलों वाला है, और जंगल से लगे हुए जो इधर जिले हैं, है ना, बिहार में, ठीक, और यूपी में भी, तो उस क्षेत्र पे जो लोग फसल लगा रहे हैं, फसलों को खाने के लिए नील गाय बहुत संख्या में आते हैं, है ना। अब जब बहुत संख्या में जानवर आएगा, बहुत इजीली शिकार कर सकता है वो, है ना। और जब बहुत इजीली वो शिकार कर पाएगा, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि धीरे धीरे जो लंबा दूरी तय कर पाता था, दौड़ पाता था, है ना, पहले जो उसका वेट डाउन रहता था, क्योंकि उतना वर्कआउट कर ले रहा है वो, अब वो वैसा लंबा दूरी तय नहीं कर रहा है, उसको डेली एक शिकार मिल जा रहा है, खा खा के धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मोटे। अब एक जनरेशन में तो दिक्कत नहीं है, आने वाले जनरेशन में दिक्कत है, जो आने वाली पीढ़ी रहेगी ना, वो और सुस्त होती जाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या करेंगे, शिकार करना भूलेंगे। और इसीलिए वहां पे जो शेर वो आ रहा है ना, तेंदुआ, उनको पकड़ ले रहे हैं, वो उतने शिकारी प्रजाति के नहीं तो आदमी पास जाएगा और पकड़ के सेल्फी ले पाएंगे, कदापि नहीं,
है ना, कारण ये है। वैसी ही स्थिति मानव की बनेगी अब धीरे धीरे, है ना। मध्य पाषाण काल, इसके शैल चित्र कहां से मिले हैं? तो एक तो आपको याद रखना है रायगढ़ जिले का कबरा पहाड़, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको 3 स्टार लगा लीजिए आप लोग, है ना। कहां? कबरा पहाड़। मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है छत्तीसगढ़ में? रायगढ़ में कबरा पहाड़। बस्तर में कहां? बस्तर में कालीपुर, है ना। बस्तर में कहां? बस्तर में कालीपुर, ठीक, कालीपुर, गढ़ धनोरा, खड़ाक घाट, गढ़ चंदेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर। ये गढ़ धनोरा जो है ये कोंडा गांव में है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, कोंडा गांव, ठीक। ये सब कहाँ है? बस्तर क्षेत्र में। काली घाट, खड़ाक घाट, है ना, घाट लोहांग, ठीक, भातेवाड़ा, राजपुर, ये सब एक एक जगह याद करना है, ठीक। आगे हो जाएगा याद, बस थोड़ा सा रखिएगा। चलें आगे, इन क्षेत्रों से मिला है। इसके बाद अगला टाइम पीरियड कौन सा है? उत्तर पाषाण काल, है ना। उत्तर पाषाण काल, इसमें औजार के साइज और छोटे हो गए, नुकीले ज्यादा हो गए, लंबे फलक हो गए, है ना, और अर्धचंद्राकार हो गए, ठीक। इसके अवशेष कहां से मिले हैं? महानदी घाटी से। कहां से? महानदी घाटी, धनपुर और सिंघनपुर, है ना। कहां से? महानदी घाटी, ठीक, और कहां? धनपुर और सिंघनपुर। याद रहेगा? तरीका कैसे कैसे याद रखें, है ना। तो इसको ऐसे याद रखिए, उधम सिंह, उ से उत्तर पाषाण काल, है ना, उ से उत्तर पाषाण काल, ध से धनपुर, म से महानदी घाटी और सिंह से सिंघनपुर। ऐसे याद रखिएगा तो याद रह जाएगा, ठीक। मध्य पाषाण काल का भी ट्रिक बता देता हूं आपको ताकि याद रह जाए, है ना। इसको भी याद करना है। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है मकबरा। मकबरा, म से मध्य पाषाण काल और कबरा से कबरा पहाड़, कबरा से कबरा पहाड़, इस चीज को पूछेगा कबरा पहाड़ को ही। तो मध्य पाषाण काल, कबरा पहाड़, मकबरा, उधम सिंह, है ना। पूर्व पाषाण काल का भी देख ही लीजिए, अब बता रहा हूं तो तीनों को ताकि याद ही रह जाए आपको, है ना। बोलो ट्रिक नहीं बताते हैं। पूर्व पाषाण काल का पू सी बो कम, है ना। पू से पूर्व पाषाण काल, सी से सिंघनपुर, बो से बोतलदा, क से कबरा पहाड़, है ना, और म से महानदी घाटी। क्लियर? तो इस तरीके से याद करना है, पुसी बोकम, उधम सिंह, मकबरा, 3 हुआ। अब आ जाइए किस पे? नव पाषाण काल पे। अगला टाइम कौन सा है? नव पाषाण काल। ये काल कब से कब तक चला है? 8000 से 3000 ईसा पूर्व। और ये काल जो है पाषाण काल में क्रांति की तरह है। पहले बताया मैं, व्यक्ति घूम घूम के शिकार कर रहा था, पशुपालन भी थोड़ा स्टार्ट हो गया है, कृषि भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब एक जगह पे व्यवस्थित रूप से रहना शुरू करेगा और खेती करना शुरू करेगा। खेती करना शुरू किया तो खेती में क्या किया? शुरुआत में गेहूं और जौ की खेती। किसकी खेती? गेहूं और जौ, है ना। और स्थायी निवास, चूंकि खेती कर रहा है तो अब उसको एक जगह पे रहना पड़ेगा, स्थायी निवास करना शुरू करेगा, कबीला बनना शुरू हो जाएगा, कबीलाई जीवन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और इसी समय पे पहिए का आविष्कार करेंगे लोग। पहिया, पहिया समझते हैं ना आप लोग? पहिए का बनना मतलब दूरी का घटना, है ना। रास्ता खराब रहता है, दूरी लंबा लगता है, सफर लंबा हो जाता है। रास्ता सही रहे, सफर बड़ा आसान हो जाता है, होता है ना, ठीक। तो ये यातायात सरल हो गया। पहले खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं था, पत्थरों पे ही पका लिए।
अब बर्तन बना रहे हैं मिट्टी के, खाना बना, क्योंकि अभी मेटल मिला नहीं है कि मेटल के बर्तन बनाए, है ना। किसके बना रहे हैं? मिट्टी के। औजार और चिकने, पॉलिशदार और धारदार हो गए, पहले से ज्यादा तेज हो गए। अब स्पेशली उनको धार दिया जा रहा है ताकि इससे अच्छे से शिकार किया जा सके। तो ये सब काम किए, है ना। और इस काल के शैल चित्र और कौन कौन से क्षेत्र हैं इनको देखिए। इस काल में मानव का क्रमिक विकास हो चुका था। कृषि कर्म, पशुपालन, गृह निर्माण, बर्तनों का निर्माण मतलब पॉटरी, ठीक, बिल्डिंग, ये सब बनाना शुरू कर दिए हैं ये लोग, है ना। कपास और ऊन काटना शुरू कर दिए हैं। अब पेड़ के छाल और पत्ते नहीं पहने जाएंगे, अब क्या पहने जाएंगे? कपड़े, है ना। हाँ, उस समय मनीष मल्होत्रा नहीं हुआ करता था कि डिजाइनर कपड़े जाने, है ना, लेकिन कपड़े आ गए हैं अब, है ना। इस क्षेत्र के स्थान कहाँ कहाँ है ना, छत्तीसगढ़ में। तो बालोद जिले का अर्जुनी, राजनांदगांव नहीं, बालोद ही, है ना। बालोद का चितवा डोंगरी, रायगढ़ जिले का टेरम, है ना, इन क्षेत्रों से मिला है। अर्जुनी, चितवा डोंगरी, टेरम, है ना। धमतरी बालोद मार्ग पर लोहे के उपकरण आदि भी मिले हैं, ठीक। नवपाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में चित्रकारी करने की कला सीख गए हैं, जानते हैं, अब चित्रकारी भी करना शुरू करेंगे, ठीक। याद कैसे करेंगे इसको? तो इसको याद करेंगे आप लोग ऐसे, नवा अटैची। अटैची जानते हो आप लोग? नहीं जानते? क्या होता है अटैची? हाँ, मतलब पहले के टाइम पे पैसा जिसमें रख के जाते थे, है ना। जब गुंडा किडनैप कर लेता था हीरोइन को, तो हीरो पैसा किस में लेके जाता था? अटैची में। बहुत बढ़िया, जानते तो हो आप लोग। नवा से नवपाषाण काल, है ना। और अ से अर्जुनी, टे से टेरम और ची से चितवा डोंगरी। बताइए याद रहेगा कि नहीं? अर्जुनी, टेरम और चितवा डोंगरी, हो जाएगा याद? कोई दिक्कत नहीं? ये तो कुछ ही स्थल हुए, नए स्थल और खोजे गए हैं, इनको याद कराऊंगा मैं आपको कल, ठीक है। बताइए यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आपको? आया बढ़िया से? कुछ सवाल हैं, देखें क्या इसको कर पाते हैं कि नहीं। कल चूंकि सिंघनपुर पढ़ाना है मेरे को, अच्छा कल ही करेंगे सवालों को, है ना। तो जब पूरा पढ़ लेंगे तो सवाल बड़ी आसानी से आपसे लग जाएंगे, ठीक। कुछ सवाल भी हैं, इधर लेके आए हैं, है ना। जैसे एक आध बना पाओगे क्या? बसनाझर, अभी तो नहीं आया है, याद ही नहीं कराया हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्र स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले में नहीं है। कौन सा नहीं है रायगढ़ जिले में? बसनाझर, बेनपट, अभी नहीं पढ़े हैं, है ना, इसलिए नहीं बन रहा है। कल ये बनने लगेगा आपसे, ठीक है। एक एक सवाल बनेगा, कोई छूटेगा नहीं, ठीक। समझ में आए? और ध्यान रखें, व्यापम में, सीजीपीएससी में, व्यापम में, टेट में पूछा है ना। तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि क्या पढ़ा रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। छोड़ूं? इतना कर लेंगे? चलिए, तो इतना पढ़ के आइएगा आप लोग, है?